गई पीहर चली ताला लगा के अटरिया में भोलायाऊं नहीं तेरी नगरिया में। नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल मादर डिवाइन जीके में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मंगला गौरी व्रत के बारे में। मंगला गौरी व्रत का हमारे जीवन में क्या महत्व है, मंगला गौरी व्रत क्यों करना चाहिए, इसका महत्व। तो मंगला गौरी सौभाग्यवती स्त्रियों के अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। जिस तरह सोमवार का व्रत हम लोग करते हैं भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, सेम उसी तरह माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए और अपने अखंड सौभाग्य के लिए, घर की सुख शांति के लिए हम मंगला गौरी का व्रत करते हैं। जो हमारी बहनें और माताएं ये व्रत करती हैं, उनका जीवन खुशियों से हमेशा भरा रहता है। उनके जीवन में कभी जल्दी दुख नहीं आता है, ऐसा माता की कृपा होती है उनके ऊपर। तो मंगला गौरी व्रत करने का विशेष महत्व इसलिए सावन के इस पवित्र महीने में और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इस बार का जो मंगला गौरी का व्रत पड़ने जा रहा है वो 4 न हो के 9 होंगे। 9 इसलिए होंगे क्योंकि बीच में सावन के महीने में अधिक मास लग रहा है, जो इसको हम लोग मलीन मास भी बोलते हैं। इस मलीन मास में की वजह से 5 मंगला गौरी व्रत पड़ेंगे। सावन में जैसे लगेगा वैसे ही पहला मंगला गौरी व्रत पड़ रहा है, जो 4 जुलाई को पड़ेगा। तो मंगला गौरी व्रत जब हम करते हैं, कुछ लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं तो उनके लिए तो कोई बात नहीं। जो नया व्रत उठाना चाहते हैं वो उठा सकते हैं, क्योंकि मलमास जो लगेगा वो सावन के बीच में लगने वाला है, तो इससे ये नहीं लिया जाएगा। आप मंगला गौरी का व्रत उठा सकती हैं और ये कर सकती हैं। पूरा पूजा पाठ आप अपने विधि विधान से इस पूजा को आप कर सकती हैं। बहुत लोगों को ये मत है कि इस बार अधिक मास लग रहा है तो हमको ये व्रत उठाना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आप बेशक कर सकती हैं ये व्रत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप समय न जाया करते हम आपको बताते हैं कि इस बार की जो तारीखें हैं मंगला गौरी व्रत के पढ़ने वाले, वो इस तरह से हैं। आप जान लीजिए, तारीख नोट कर लीजिए ताकि भूले ना, आप इस व्रत को अपना टाइमली याद रखें। तो पहला है 4 जुलाई को। 4 जुलाई सन 2023 को पहला मंगला गौरी व्रत पड़ेगा। दूसरा है 11 जुलाई सन 2023 को। तीसरा है 18 जुलाई को और चौथा है 25 जुलाई को। तारीख आप नोट कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए इसको कि भूले ना आप। व्रत को जब भी आप उठाएं या करें तो आप इन तारीखों को जरूर याद रखें। तो 25 जुलाई सन 2023 को आपका चौथा है। 5वां है 1 अगस्त को। 1 अगस्त सन 2023 को। छठा है 8 अगस्त सन 2023 को। 7वां है 15 अगस्त को सन 2023 को। और 8वां जो पड़ रहा है वो 22 अगस्त को है। 22 अगस्त सन 2023 को है 8वां मंगला गौरी व्रत। और 9वां लास्ट का जो है वो 29 अगस्त सन 2023 को पड़ रहा है। तो इस तरह से इसकी तारीखें हैं। आप पवित्र महीने में इस बार 9, 4 नहीं 9 आपको मंगला गौरी व्रत मिल रहे हैं, जो 19 साल बाद ये संयोग बना हुआ है। तो इस मौका को आप जाने न दीजिए। अगर आप कर सकती हैं तो माता रानी के लिए, माता रानी को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, अपने जीवन में दुख कष्ट को दूर करने के लिए, पति के दीर्घायु के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए, संतान के उन्नति के लिए आप ये व्रत कर सकती हैं। हर मनवांछित इच्छा पूर्ण होती है इस व्रत को करने से। ये इतना विशेष महत्व रखता है, इसलिए मुझे ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाना पड़ा। लोग इसको बहुत महत्व देते हैं। इसका महत्व भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि माता पार्वती जो है भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को किया था, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई थी माता रानी। तो इसलिए अपने भक्तों को ये वरदान दिए हैं कि जो भी इस व्रत को करेगा, मन से, सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसकी प्रार्थना कभी भी निष्फल नहीं होती है और माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भोले बाबा की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि सावन के महीने में भोले बाबा धरती पर आकर निवास करते हैं, अपने ससुराल आते हैं। तो वो खुश मुद्रा में होते हैं भोलेनाथ, और माता रानी उनके साथ होती हैं तो अधिक ही प्रसन्न होते हैं। जब प्रसन्न मुद्रा में माता पिता होते हैं तो अपने बच्चों को भर भर आशीष देते हैं कि उनके जीवन में जो भी कष्ट, जो भी दुख है, जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है,
वो सर्वत्र पूर्ण होती हैं। तो इसलिए इस व्रत का बहुत विशेष महत्व बढ़ जाता है। सावन के महीने में, इस पवित्र महीने में आप इस व्रत का लाभ जरूर उठाइए, आप इस व्रत को जरूर करिए। लड़कियों के लिए भी ये वरदान है कि कुंवारी लड़कियां, माता कुंवारी थी जब भोलेनाथ को पाने के लिए इस व्रत को किया था, उनके मनवांछित इच्छा पूर्ण हुई थी। उसी तरह आज भी ये व्रत उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले माँ ने किया था। आज भी उतना ही इसमें सतीत्व है, उतना ही प्रभावशाली ये व्रत है कि कुंवारी कन्या यदि इस व्रत को करती हैं तो उनके जीवन में उनको एक अच्छे वर की प्राप्ति होती है, उनके मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। उनके जीवन में वो जिस तरह से वर की प्राप्ति करना चाहती हैं, इस व्रत को करने के बाद अवश्य ही उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो इस तरह से कुंवारी कन्या भी सच्चे मन से माता का ये व्रत कर सकती हैं। पूजन विधि इस तरह से है। मंगला गौरी व्रत का पूजन भी आप जान लीजिए कि आपको इस व्रत में कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ती हैं। जैसे कुंवारी कन्याएं हैं तो वो 16 श्रृंगार का अगर सामान अर्पण नहीं करना चाहती हैं तो नहीं भी करें, अगर करना चाहती तो कर भी सकती। पहले दिन से ही माँ की आराधना शुरू हो जाएगी। भोले बाबा को तो 10 तारीख को जो सोमवार पड़ेगा उसमें भोलेनाथ की पूजा होगी, तो पहले माँ से शुरुआत होगी। तो इस बार का सावन और भी विशेष हो गया है। माँ 19 साल बाद ऐसा शुभ संयोग आया है जिसमें हम माता को विशेष उनको प्रार्थना करके अपनी मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो इस व्रत को तो अवश्य ही करें। माँ उनकी गोद जरूर भरेंगी, उनकी खुशियों को जरूर देंगी। हमारी यही विशेष, हमारी यही कामना है। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों मित्रों कि हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर लाभान्वित करेगा, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप दोस्त मित्रों को भी कर दीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो।